परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं आकर के उस संवेदना के साथ जुड़ करके अपनी संवेदनशीलता का परिचय देकर के प्रत्येक पीड़ित परिवार के साथ डबल इंजन की सरकार खड़ी हुई। यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की संवेदनशीलता और आम जनमानस के प्रति उनकी भावनाओं को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। भाइयों बहनों, गुजरात हमेशा चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ा है। यह धरती अत्यंत पवित्र धरती है, संतों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है और राष्ट्र नायकों की धरती है। देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जाति भेद को समाप्त करके, छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करके देश के अंदर एक भाव पैदा हो, और उस कालखंड में स्वामी दयानंद सरस्वती को पैदा करने का श्रेय इसी धरती को जाता है। देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कौन करेगा? उस कालखंड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गुजरात की धरती की देन है। स्वतंत्र भारत में भारत के एकीकरण का कार्य का पीड़ा कौन उठाएगा? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात की धरती की देन है। और जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार और अनाचार के कारण भारत की राजनीति अविश्वास और अराजकता के दौर से गुजर रही थी, तब भारत को नेतृत्व देने के लिए इसी गुजरात की माटी के सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को गुजरात ने देश का नेतृत्व संभालने के लिए भेजा। और आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनकर के उभर रहा है। यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, जो पूरा देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का इस उत्सव के साथ शामिल है, हर घर तिरंगा पहना करके इस उत्सव के साथ हर भारतवासी को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनता है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व भी अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। भारत के लिए गौरव की बात है। और इसीलिए आज मैं आपके पास यहां पर आया हूं कि भाइयों बहनों, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी समानताएं हैं। हमारे मथुरा वृंदावन से कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश हो गए, और हमारे उत्तर प्रदेश की धरती से भगवान स्वामीनारायण का आगमन गुजरात की धरती पर होता है। यहाँ पे स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे पूज्य संत जन यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की धरती की भी महानता है, वो देवों की धरती है, और उन्हें देवत्व की स्थिति में एक महानता प्रदान करने में गुजरात का योगदान सदैव अग्रणी रूप से सामने रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए, आज से 20 वर्ष पहले गुजरात में आतंकी घटनाएं होती थी। देश के अंदर आतंकवाद चरम पर था, 2014 के पहले नक्सलवाद था, आतंकवाद था, उग्रवाद था, अलगाववाद था। 20 वर्ष पहले जब मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में सरकार आई, गुजरात से आतंकवाद समाप्त, दंगे समाप्त, कर्फ्यू समाप्त, और गुजरात विकास के मॉडल के रूप में दुनिया के सामने आया। गुजरात स्टेट के रूप में आया, विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल के रूप में गुजरात ने अपने आप को प्रस्तुत किया।
गुजरात नए मॉडल देकर के आज दुनिया के सामने है। एक और गुजरात के विकास की प्रगति और दूसरी तरफ जब नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व करने गए दिल्ली गए तो भारत को भी वही नई ऊंचाइयां वैश्विक मंच पर प्रदान करने का कार्य आज वे कर रहे हैं। एक तरफ भारत सुरक्षित भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, अलगाववाद और अराजकता से मुक्त भारत है, तो दूसरी तरफ भारत की आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप में सामने आया है। और भाइयों बहनों, उज्जैन में महाकाल का महादेव, केदारपुरी उत्तराखंड में भव्य रूप से संवर रही है, बद्रीनाथ धाम भव्य रूप से संवर रहा है। आस्था के प्रति अगाध निष्ठा ये नरेंद्र भाई के नेतृत्व में नए भारत की नई तस्वीर है जो आपकी आस्था का सम्मान भी कर रही है। संकट के समय शासक को कैसे होना चाहिए? भाइयों बहनों, अगर देखना है कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में गरीबों के लिए राशन की सुविधा भी। ये भी तो नरेंद्र भाई ने दिया और डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन का